अल्लाह ने इस खूबसूरत रिश्ते को जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते में कन्वर्ट कर दिया और उन्हें दुनिया में उतार दिया। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता, दुनिया का सबसे पहला रिश्ता, अजीम रिश्ता है, अजीम रिश्ता, बहुत बड़ा एक रिश्ता, मर्द और एक औरत का रिश्ता, जिसकी वजह से जिंदगी आगे बढ़ी है, दुनिया आगे बढ़ी है। 4 औरतें नहीं भेजी थी अल्लाह ने, हाँ, कितनी भेजी थी? एक औरत, एक औरत के साथ रहने का हुक्म है। अगर उस वक्त हजरत आदम इतने अफसुर्दा थे और इतने तकलीफ में थे तो फिर 4 औरतें आती ना, एक औरत क्यों आई? हुक्म एक औरत के साथ रहने का है। वफादार एक ही औरत होती है, एक ही औरत होती है जो आपके दिल में उतरती है, एक ही औरत होती है जो आपकी ज़िंदगी होती है, एक ही औरत होती है जिससे आपको मोहब्बत होती है। ये जो झूठ बोलते फिरते हैं ना मर्द कि हमें तुमसे भी मोहब्बत है, तुमसे भी मोहब्बत है, ये चालबाजियाँ चलानी बंद कर दें। हाँ, बिल्कुल सही ये कह रही हैं। धोखेबाजी है, ये औरत की इमोशन से खेलना है। और ये जो औरतें भी करती फिर रही हैं ना मर्दों को कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, ये काम ना करें। आपने किसी को जवाब नहीं देना, लेकिन आपने अल्लाह को जवाब देना है, अपनी ज़मीर को भी जवाब देना और है। ऐसे रिश्ते नहीं निपते। ये हकीकतें सामने आ जाती हैं, ये छुपी नहीं रहती हैं, हाँ, एक न एक दिन तो ये सामने आ डेफिनेटली जाती सामने हैं। आती देखिए हैं। कोई कितनी मुशक्क़त करके जो है वो औरत को मुकाम औरत अपना बनाती है माशरे में, कि कैसी कैसी हमारी जो है वो ऐसी औरतें हैं जो मुशक्क़त करके अपना मुकाम बनाती हैं, कैसे कैसे ऐसे मर्द हैं जो बहुत मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी कोई एक गलती, उनकी आसाइश की कोई एक ऐसा लालच उनको ज़मीन पर पटक देता है। यही रिलेशनशिप में होता है। हरकत, उनकी कोई एक या तो गलत सोच, मियाँ बीवी का कोई एक गलत स्टेप इस चीज़ का बाइस बनता है कि उनमें जो है वो दरार आनी शुरू हो जाती है। औरत कभी भी घर छोड़ के नहीं जाती, अच्छा, औरत आखिरी दम तक निभाती है। औरत में वफा अल्लाह ने जो है वो मर्द से कहीं ज़्यादा डाली है, कहीं ज़्यादा डाली है। ये हकीकत से मर्द जो है वो निगलेक्ट नहीं इसको कर सकते या इससे अलग नहीं हो सकते। औरत ने वफादारी करनी ही करनी है, लेकिन वो बेवफा कब होती है? कब? जब मर्द बेवफाई करता है, जब मर्द अपनी तवज्जो में कमी करता है, जब मर्द उसे वक्त नहीं देता, मर्द उसके साथ बहाने करता है, वो कॉल्स करती रह जाती है और उसे जवाब नहीं मिलता। 2-2 घंटे जब एक आदमी गायब रहता है मंजर आम से और बाद में आकर ये कहता है कि मैं तो फलां काम कर रहा था, ऐसा क्या काम हो रहा था जिसमें वो फ़ोन नहीं उठा सकते थे? और अगर वो तुम काम कर रहे थे तो उस फ़ोन से पहले अपनी बीवी को एक मैसेज तो छोड़ सकते थे। हाँ, कि मैं बिजी हूँ, आई विल कॉल यू लेटर, या हो सकता है तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो जाए, हो सकता है तुम्हारी बीवी उस वक्त तुम्हें बहुत याद कर रही हो सकता है उसका दिल घबरा रहा है और वो तुमसे बात करना चाह रही हो, कोई मसला हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। वो 2 घंटे घंटा आप गायब हैं मंजर आम से और आप आके बाद में जो है वो निकल के कहते हैं कि मैं तो फलां जगह पे बिजी था। तो ये बिजी होने से पहले भी तो बताया जा सकता था। आपको पता है कि एक शख्स आपके साथ इन्वॉल्व है, आपको पता है एक शख्स जो है वो आपसे पल पल की खबर रखता है, तो जब उसका बंदा या उसकी बंदी जो है वो 2-2 घंटे के लिए गायब होगी तो क्या ये बेवफाई नहीं है? क्या आप यहाँ पर गद्दारी नहीं कर रहे? और फिर आप कहें कि आपको वफादार कहा जाए और फिर ये जो है वो आप पर नंबर प्लेट लगा दी जाए इस चीज़ की, जो है वो लिख के उस पर लगा दिया जाए कि जी ये वफादार आदमी है, इसके गले में लटका दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता ही नहीं है। अच्छा, मियाँ बीवी को ना एक दूसरे का लिबास कहा गया है। लिबास जैसे आपके बदन के जितने करीब होता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। तो इतनी कुर्बत के बावजूद भी क्या मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में प्राइवेसी होनी चाहिए? हाँ, प्राइवेसी होनी चाहिए, कुछ चीज़ों को प्राइवेट होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मियाँ बीवी जब एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर लिबास तो आपका हर ऐब ढक लेता है। जिस्म का हर ऐब, जिस्म का हर ज़ख़म जो आप खुद देख सकते हैं या आपका शौहर या आपकी बीवी देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। माँ बाप भी नहीं देख माँ सकते, बाप भी बहन नहीं भाई देख भी नहीं देख सकते, सकते, बहन कोई भाई भी भी नहीं देख सकता। सकता, वो शौहर देख सकता है या आप खुद देख सकती हैं। ऐसा मर्द जिसे ये पता है कि ये मेरा लिबास है, मेरी औरत है, और वो बीवी जिसे पता है ये शौहर मेरा है और ये मेरा लिबास है, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ाएं, एतबार बढ़ाएं। लेकिन एतबार और एतमाद कैसे बढ़ता है? ये मर्द की तरफ से बढ़ता है। प्रॉब्लम ये आ रही है, असल में मसला ये आ रहा है कि यहाँ मैं औरतों को समझा नहीं सकती। क्या समझाऊं मैं औरतों को? औरत कभी भी आपसे उस लेवल पे बेवफाई नहीं करती जब तक आप वफादार होते हो। आप कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के लिए उस औरत को डैमेज कर रहे होते हो, वो तब जाके अपना रास्ता बदलती है। औरत कोई भी हो, कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितनी ही गलत क्यों ना हो, वो अपना रास्ता उस मर्द से चेंज नहीं करना चाहती, वो उस मर्द के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। बीवी चाहती है कि मैं शौहर के घर पे ही रहूं, लेकिन जब आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, थर्ड पार्टी में आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, और आप अपनी बीवी को निगलेक्ट करते हैं, तो फिर बीवी जो है वो उसके दिल में आपके लिए गैप आना शुरू हो जाता है। एक ऐसी तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है कि उस तकलीफ़ के साथ वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। और वो तकलीफ़ जो है जब चीखो पुकार करती है तो फिर वो आपको बुरी लगती है
और फिर आप उसके ख़िलाफ़ जो महाज खड़ा कर लेते हैं कि मेरी बीवी तो बदतमीज़ी करती है। अच्छा, प्राइवेसी की जहाँ तक बात है ना, देखें, प्राइवेसी पैसों में नहीं होनी चाहिए। आप कितना कमाते हैं आपकी बीवी को पता होना चाहिए, अगर पता भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपकी बीवी कितना कमाती है शौहर को पता है तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं भी आप लोग एक दूसरे को बताते तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये डिपेंड ऑन कि आप कितना एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल है आपका। दूसरे ये कि मोहब्बत एक दूसरे से कितनी है, इस चीज़ का दोनों को पता होना चाहिए, इजहार भी करना चाहिए, इजहार टाइम भी टू करना टाइम। चाहिए। आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसी मोहब्बत करना चाहते हैं, ये अपने शौहर को बताएं, शौहर अपनी बीवी को बताए। बाहर जाके थर्ड पार्टी को ना बताएं, थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप इस्तेमाल ना करें। जो चीज़ चाहिए अपनी बीवी से कहें, बीवी को जो चीज़ चाहिए वो अपने शौहर से कहे। यहाँ पे मियाँ और बीवी एक दूसरे को बताते हुए जो शर्म महसूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से हिचकिचाहट महसूस कर रहे होते हैं कि भाई पता नहीं ये मुझे जज ना कर ले कि मैं कोई गलत हूँ, या मुझे कोई गलत डिमांड है, या मुझे कोई गलत ख्वाहिश है। जो भी डिमांड है वो सही है या गलत है, पूरी तो शौहर नहीं करनी है। अगर आप वो जाके कहीं और पूरा कर रही हैं तो इसका मतलब ये कि शौहर पे एतबार और एतमाद नहीं है, या शौहर ने वो एतबार और एतमाद कायम ही नहीं किया है। अच्छा, बीवी क्या इस चीज़ का पूरा हक रखती है कि अपने शौहर से पूछ सके अभी तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अपना मोबाइल चेक कराओ मुझे? बिल्कुल कर सकती है, क्यों मोबाइल नहीं भी कर चेक कर सकती सकती है, है? बिल्कुल कर सकती है, करना चाहिए मोबाइल चेक, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो मर्द तो खुद ही मोबाइल चेक करवा देते हैं। जो मर्द क्लियर होते हैं ना, वो तो उनका मोबाइल तो घरों में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, वो तो उसका पासवर्ड भी बीवी के पास होता है, वो जिस टाइम मर्जी जो है वो मोबाइल को चेक कर सकती है। लेकिन कुछ चालाक मर्द भी होते हैं, ये माजरत के साथ आप ये देखें, ये सब लोग अपने ऊपर ना ले लें, ये कुछ मर्दों की मैं बात कर रही हूँ, और ये बहुत चालाक और मक्कार मर्द होते हैं जिनके 2-2 3-3 अफेयर चल रहे होते हैं। ये मर्द पासवर्ड अपनी बीवी को दे देता है। अच्छा, सही। पासवर्ड इसने अपनी बीवी को दे दिया, लेकिन मोबाइल तक एक्सेस नहीं दी। कैसे? कैसे, मैं बताती हूँ आपको। बीवी को एतबार दिलाने के लिए पासवर्ड उसको दे दिया, लेकिन मोबाइल 24 घंटे शौहर के हाथ में है। जैसे ही बीवी ने जो है वो डिमांड करनी है, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तमाशा, और अपने उससे सारे नंबर डिलीट करके या उसको जो है वो क्लियर करके उसके बाद हाथ में उसके पकड़ा देना कि ये लो चेक कर लो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यानी बीवी अपनी मर्जी से खुद ब खुद मोबाइल उठा नहीं सकती है, उसको ये इजाज़त नहीं है। और अगर वो हाथ लगा लेती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या फिर उस पर लान तान शुरू हो जाती है, और उसके बाद शौहर जो है वो बाहर भागने की करता है। ये चीज़ें, ये मेरे पास केसेस आए हैं, और ये मैं ये पहले बता दूं कि ये सबके मामलात नहीं है। प्लीज़ इसको ये नहीं कि अपने शौहरों से जो है आप लड़ना शुरू कर दें इस बात को लेके कि मेरे शौहर ऐसे करते हैं तो मैं लड़ाई करूं। लड़ाई नहीं करनी घर में मेरी किसी बात को भी सुन के, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप पे इम्प्लीमेंट हो रही है, और अगर आप पे इम्प्लीमेंट हो भी रही है तो भी जब तक आपके पास सबूत नहीं है। हाँ, आपके हालात डिफरेंट हो सकते हैं, हालात डिफरेंट हो सकते हैं, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए आपने लड़ना नहीं शुरू कर देना, ये काम नहीं करना। मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग समझदार बने और आपको पता हो कि क्या हो रहा है, माशरा कहाँ तक पहुँच चुका है। हमारी ख़वातीन को घर में बैठे कुछ पता नहीं, हमारे मर्दों को घर में या बाहर निकलते हुए जो है वो औरतों की चालाकियों का भी अंदाज़ा नहीं है। आपको पता है माशरे की सबसे कामयाब औरत चालाक औरत है। माशरे का सबसे कामयाब मर्द चालाक मर्द है, धोखा देने वाला मर्द है। तो धोखा देके कौन सा सुकून मिलता है उनको? सुकून नहीं मिलता, लेकिन उन्हें उनका सुकून यही है कि उन्होंने ये धोखा लगता दे है दिया। कि ठीक है, हम वो इसमें मुतमईन है कि हमने इसको धोखा दे लिया, हम 4 औरतों के साथ लगे हुए हैं, इसको जो है वो पता ही नहीं इस बात का, तो हम बहुत बहादुर मर्द और हैं। अगर पता लग गया तो मैं तशद्दुद कर लूंगा, लड़ाई करके निकल तो जाऊंगा, मैं निकल कहूंगा जाऊंगा, तुम गलत या हो। तलाक दे दूंगा, या मैं ख़त्म कर दूंगा, या बीवी को घर से बाहर निकाल दूंगा और इनके साथ अपना ताल्लुक मतलब रखूंगा। औरत के पास हमारे माशरे में तो अथॉरिटी नहीं है ना कि वो पूछ सके तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मोबाइल दो अपना। और मर्दों को ये अथॉरिटी औरतों को कम से कम अपनी बीवियों को देनी चाहिए कि वो पूछ सकें कि आप कहाँ हैं। ये जो बड़े बूढ़े बीच में आके जो है वो बातें करते हैं ना कि भाई औरत को तो इजाज़त, हमें तो हमारे ज़माने में इजाज़त ही नहीं थी कि हम अपने शौहर को पूछ सकते कि तुम कहाँ पर हो, हम तो उसे कॉल ही नहीं करते थे। तो आप नहीं करते होंगे। आज AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आज भी अगर मियाँ बीवी ने एक दूसरे को नहीं पूछना कि वो कहाँ पर हैं, तो मियाँ बीवी किस चीज़ की है? क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा है भाई ऐसे शौहर से जो है वो ताल्लुक रखने का, जिसका आपको पता ही ना हो कि वो कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है। वो बाहर जाके मतलब जो मर्जी करे, वो आपका बेटा है, तो आपने जो है वो अपनी बहू पर जो है वो कदगल लगा दी है कि बेटे को जो है वो मैसेज करके पता नहीं करना कि वो कहाँ पर है। क्यों? और बेटा कह रहा है कि मुझे मैसेज ना आए, मुझे कॉल ना आए, मैं नहीं लोकेशन भेजूंगा, मैं नहीं बात करूंगा, मुझे ना कहना, मेरे पे शक नहीं करना। तो ये हरकतें तो ऑलरेडी मशकूक है।